हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूबीआई यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया लोकल बैंक ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ है आज 4 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, उसका सेल गिवन एनालिसिस के बारे में। तो रीजनिंग एकदम एबीपीएस पीओ मेंस का जो पैटर्न है वही फॉलो करके क्वेश्चन आया था। रीजनिंग 45 क्वेश्चन था 60 मार्क्स के लिए, जीएस 40 मार्क्स था। 40 क्वेश्चन के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 135 क्वेश्चन 60 मार्क्स एंड इंग्लिश 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स। यही सीक्वेंस में क्वेश्चन आया था। 145 क्वेश्चन 200 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव 1 एसे एंड 1 लेटर 25 मार्क्स, टोटल 225 मार्क्स। तो पहले रीजनिंग में चलते हैं। रीजनिंग में पहले एक पजल आया था और यहाँ पर ना मिक्स करके आया था कि पार्ट ए पार्ट बी, जैसा अभी भी पीओ मेंस में रहता है कि अभी पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए में 2 मार्क्स है, यहाँ पर कौन सा 2 मार्क कौन सा 1 मार्क क्वेश्चन है और सब मिक्स करके आया था। ऐसा कुछ सेपरेशन नहीं था। तो पजल अनसर्टेन आया था, वहाँ पर तो मेरा आंसर 10 आ रहा था। तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग का क्या आंसर आ रहा है। पैरेलल रोज था शायद 6% फेसिंग ईच, 6% इन ईच रो फेसिंग ईच अदर, या और 7% ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं है। तो टोटल 12 और 14% होगा, ऐसा कुछ था। डेट मंथ बेस 8% प्लस वेरिएबल बेस एक पजल आया था, ईजी था। क्वेश्चन लेवल के अगर बारे में बात किया जाए तो एकदम आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल, उससे भी थोड़ा हल्का, और आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल आप बोल सकते हैं। कोडेड डायरेक्शन आया था इजी, तीन 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 शायद 3 और 4 क्वेश्चन आए थे, 3 ही शायद क्वेश्चन आएंगे। कोडेड इनइक्वालिटी था, ये भी आसानी था। सिलॉक्स था, एकदम डायरेक्ट सिलॉक्स क्वेश्चन पूछा गया था। रो ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था। ऐसा क्वेश्चन होता था ना कि 3 नंबर दे दिया, उसके बाद ऐसा इंस्ट्रक्शन रहता है कि इवन नंबर फॉलोड बाय एन इवन नंबर टू डू दिस ऑपरेशंस, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ऐसे 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर था। मशीन इनपुट और आउटपुट का क्वेश्चन था। यही 40 अब जो क्वेश्चन आया है मेरे रीजनिंग में, उनमें से इस मशीन इनपुट आउटपुट ही अच्छा क्वेश्चन है, बाद बाकी सब तो एकदम हलवा लेवल का ही क्वेश्चन था। मशीन इनपुट आउटपुट में 5 क्वेश्चन था, मैंने 4 बनाया, एक में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। टाइम लेके मैंने बनाया था, टाइम का कोई कमी नहीं था कि 5-4 क्वेश्चन के लिए बच गया था मशीन इनपुट के लिए, तो वो मैंने बाद में किया था। काउंटिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड का क्वेश्चन था, वहाँ पर ग्रेटर देन 5 मेरा आ रहा था, कुछ नंबर दे गया था। आप लोग बताना कि आप लोग का क्या आंसर आया है। और वर्ड फॉर्मेशन एक था, वो मैंने छोड़ दिया है। तो टोटल मैंने कब कितना किया वो मैं बाद में एक साथ सब सेक्शन के लिए एक साथ मैं बताऊंगा। उसके बाद कौन खुला, क्वांट नहीं, उसके बाद जीए खुला मैं, लेकिन यहाँ पर क्वांट बताने जा रहा हूँ। क्वांट में डी आया था 3, बारगेव बेस एक डी आया था, वहाँ पर एलपीजी एंड सीएनजी ऐसा कुछ करके था, 2 बार करके डेटा हुआ था। ईआर वाइज है शायद, या सिटी वाइज ऐसा कुछ था। पाई चार्ट था, पाई चार्ट में परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन का दिया हुआ था, वहाँ पर एक्स प्लस समथिंग ऐसा करके एक्स का वैल्यू परसेंटेज में निकलना था। शायद मेरे ख्याल से एक्स का वैल्यू 15% आ रहा था, क्योंकि ऐसा कुछ इक्वेशन बन रहा था कि 2x + 5 = 35%, ऐसा कुछ था। तो वहाँ से एक्स की वैल्यू 15%, उसके बाद एकदम ईजी क्वेश्चन था। 5-6 करके क्वेश्चन आया था हर एक डी सेट में, लेकिन वो उसमें से 2-1 क्वेश्चन ही थोड़ा लेंदी पूछा गया था, बाकी सब एकदम ईजी था। और एक लाइन ग्राफ करके क्वेश्चन था, चॉकलेट आइसक्रीम एंड बटरस्कॉच आइसक्रीम, वो भी ईजी था। 5 यहाँ पर तीनों डी में मिला के 15 से 16 क्वेश्चन व 17 क्वेश्चन ऐसा कुछ होगा। अरिथमेटिक एंड वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन भी था, इजी क्वेश्चन था, वेरिएबल बेस्ड था लेकिन ईजी था, हो जा रहा था। मिसिंग नंबर था, 5 क्वेश्चन था, ईजी था। अप्रॉक्सीमेशन 4 क्वेश्चन था, ये भी ईजी था। नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन था कि बोला गया था कि 3 2 डिजिट नंबर्स है, उसके बाद उसका तीनों का एवरेज कुछ दिया हुआ था, 65 ऐसा कुछ दिया हुआ था, कुछ ऑपरेशन दिया हुआ था। 3 उसके बाद नीचे 3 स्टेटमेंट्स गिवन थे, तो उसमें से बताना था कि कौन सा सही है, ऐसा कुछ था। तो ऑपरेशन करने के बाद तीनों जो 2 डिजिट नंबर आया था, ये आया था मेरा 39 73 83, एवरेज 65 ऐसा कुछ आया था। और उसका बोला गया था कि जो स्टेटमेंट 1 था वो तो फॉल्स था, स्टेटमेंट 2 बोला गया था कि यूनिट डिजिट का सम 5 आ रहा है। तो 3 + 3 6 एंड 9 15, तो 15 मतलब 5 यूनिट डिजिट, ये सेकेंड वाला सही हो जाएगा। एंड थर्ड वाला था कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट का डिफरेंस जो है वो इज़ मल्टीपल ऑफ 11, तो 44 आ रहा है, मल्टीपल 11, हाईएस्ट 39, हाईएस्ट 83 एंड लोएस्ट 39, डिफरेंस 44, उसका वो तो 11 का मल्टीपल है, तो 2 और 3 आंसर होगा उसका।
और एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड भी क्वेश्चन था, शायद आंसर 3/28 ऐसा कुछ, रेड बॉल ब्लू बॉल और एक्स ग्रीन बॉल ऐसा कुछ था, उसका आंसर शायद 3/28 आ रहा था मुझे। नीचे तो 28 ही था, ऊपर शायद 3 ही आ रहा था, मुझे अब याद नहीं है, ऐसा कुछ आंसर हो सकता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद जीए सेक्शन के बारे में अगर बात करें तो जीए लास्ट 3 से 4 मंथ का पूछा गया था। स्टैटिक बैंकिंग का पोर्शन में बहुत सारा क्वेश्चन था। स्टैटिक जीके का जो एसएससी का जो पैटर्न है वहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन पूछ दिया था। जैसे रिवर था कि बोला गया था कि कौन सा रिवर 2 कंट्री से पास होता है, शायद वो ऑल ऑफ दिस होगा। ब्रह्मपुत्र था, नाइल था, अमेज़न था और एक कुछ था, तो शायद ये ऑल ऑफ द अबव होगा। और एक पूछा गया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन सा कॉन्टिनेंट में से गुजरता है, तो वो एशिया छोड़ के बाद बाकी जो ऑप्शन में था अफ्रीका होगा, साउथ अमेरिका होगा एंड ऑस्ट्रेलिया होगा। बंगाल गैजेट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा गया था, बंगाल गैजेट कब चालू किया गया था, तो ये होगा 1780 ऐसा कुछ आंसर होगा 1780। उसके बाद था आरबीआई जब इनिशियल फंड था उसका कितना वैल्यू था, 5 करोड़ ऐसा कुछ था। तो जीए में इतना ही सारा क्वेश्चन था, और भी सारा क्वेश्चन था, अभी याद नहीं है, जो जो याद है मैंने बताया। आप लोगों का अगर याद हो तो कमेंट सेक्शन में एंड क्या क्या क्वेश्चन आया था तो राइट डाउन कीजिए। उसके बाद इंग्लिश सेक्शन में अगर बात करें तो इंग्लिश 8 क्वेश्चन आरसी के था, आरसी से था, आरसी था कि डाइट बेस ड्रग लेके डाइट कर रहा है कोई, ऐसा कुछ था। और जो डाइट का जो बुक था, बुक का जो सेल्स है अमेरिका में, ऐसा बेस क्वेश्चन था। मॉडरेट आरसी था, इतना भी इजी नहीं था आरसी, मॉडरेट आरसी कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट। 8 क्वेश्चन था। वार्ड भोकाब बेस भी वहाँ पर क्वेश्चन था, 8 क्वेश्चन में से, 8-9 क्वेश्चन में से। व्हाट्सअप का क्वेश्चन था, ये बहुत ही ईजी था, बहुत ही ईजी। वर्ड यूजेज का क्वेश्चन था, परफेक्ट यूज़ कौन सा यूज़ हो रहा है, कौन सा यूज़ ना हो रहा है करेक्टली ग्रामेटिकली, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। फिलर था, पैराजम्बल आया था 5 ए मेरा सीक्वेंस बन रहा था। आप लोग बताइए आप लोगों का क्या क्या सीक्वेंस आया था फर्स्ट शिफ्ट के। DBF AEC ऐसा बन रहा था, ईजी था, शायद यही आ रहा था। मैं एग्ज़ाम के बाद एक और कैंडिडेट से पूछा, वो भी बोला कि ये ही बन रहा है, DBF AEC। और फिर रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन था, अभी इजी था। इंग्लिश अगर रीजनिंग क्वांट एंड इंग्लिश में से अगर बोले तो इंग्लिश रीजनिंग क्वांट में से थोड़ा सा मॉडरेट आया था। अगर मेरी अटेम्प्ट के लिए बात किया जाए तो रीजनिंग में मैंने आउट ऑफ 45 क्वेश्चन मैंने किया 43 क्वेश्चन। एक तो मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन छोड़ दिया और एक छोड़ा वर्ड फॉर्मेशन। जीए में आउट ऑफ 40 में से 21 क्वेश्चन किया है, लेकिन यहाँ पर से बहुत सारा गलत भी होगा। 7 क्वेश्चन मैं श्योर था, उसके बाद थोड़ा गेस किया, ऐसा गेस नहीं है कि तुक्का लगा दिया, थोड़ा गेस करके, थोड़ा लॉजिकली गेस करके ऑप्शन एलिमिनेट करके मैं किया हूँ, उसमें से भी गलत तो जाएगा ही जाएगा। क्वांट में 35 क्वेश्चन सभी किया हूँ, क्वांट सभी किया हूँ, और इंग्लिश में भी 35 क्वेश्चन में सभी किया हूँ, लेकिन इंग्लिश में भी गलत होगा कुछ। टोटल मेरा अटेम्प्ट हुआ 134 और डिस्क्रिप्टिव में एक ऐसे था और एक लेटर था। लेटर में था कि एक मैं मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस के लिए कोई सेमिनार हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो उसमें जो चीफ गेस्ट है उसको इनवाइट करो कि आपके कंपनी में आके वो ट्रेनिंग कराए, ऐसा कुछ करके था। और एक था और एक तो लेटर था, और ऐसे मैंने लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, उसका प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो डिस्क्रिप्टिव में लेटर में तो मैं शायद आउट ऑफ 180 मैक्सिमम वर्ड लिमिट था, 150 से 180 लेटर का, तो मैंने 175 वर्ड्स टाइप किए हैं। और ऐसे में आउट ऑफ 250 to 300 ऐसा कुछ वर्ड था, तो मैंने शायद 230 से 240 का वर्ड में बीच के मैंने लिखा हो। तो यही था मेरा अटेम्प्ट। अगर कट ऑफ के बारे में बात किया जाए तो क्वेश्चन लेवल तो इजी था, यहाँ पर डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन फॉर इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, वो डिसाइडेड करेगा कि कौन डिसाइड करेगा, जीए एंड इंग्लिश। रीजनिंग एंड क्वांट सब लोग अच्छे ही होगा, जीए का और इंग्लिश का। जीए थोड़ा मुझे मॉडरेट लगा, 2023 का भी जीए थोड़ा पूछ लिया था, नवंबर का भी जीए था,
और इंग्लिश का आप एक्यूरेसी कितना अच्छा होगा तो सिलेक्शन का चांसेस ऑफ आपका ज़्यादा होगा। तो मेरे ख्याल से आउट ऑफ 225 अगर आप यूआर कैंडिडेट हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपका 150 प्लस अगर नंबर बन रहा है 150 प्लस विथ डिस्क्रिप्टिव, सो यू आर इन द रेस आई गेस। अब देखा जाए तो अभी भी 2 दिन का एग्ज़ाम बाकी हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन का भी एक फैक्टर होगा। तो देखते हैं क्या होता है, और 2 दिन बाद कैसा क्वेश्चन 2 दिन का आता है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए आपका कितने अटेम्प्ट हुआ है, आपका आंसर जो क्वेश्चन में मैं बताया वो आपका आंसर क्या आया था, और आप कौन सा स्टेट से फिलअप कर रहे हो और आपका कैटेगरी कौन सा है। अगर हो सके तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।